स्टूडेंट, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 12 परोपकार। यह एक महान व्यक्ति की दया और परोपकार की कथा है। पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर्ज चुकाना चाहते थे, पर आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण संभव नहीं था। लाला सदानंद उनकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का सफल प्रयास करते हैं, जो बाद में पंडित जी पर प्रकट हो जाता है। इस कथा में मानव भावनाओं की बारीकियों को सुदर्शन जी ने बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। पंडित सदीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे गरीब की चक्की में पीस रहे थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसे करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश सी हल्की सी कोई किरण भी दिखाई न देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपया उन्हीं को देने हो, मगर सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोच करते थे कि यह कितने भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सदीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई से बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिका देखकर बोले, आप इन पत्रिका से चित्र उठाकर उसके एल्बम बनाए, शायद कोई खरीद ले। अंत में वो एल्बम सदानंद ही खरीद लेते हैं और सादीराम का बताते नहीं। इस प्रकार वो परोपकारी बनकर उनकी कर्ज खुद अपने ही पैसे चुका लेते हैं। निस्वार्थ सेवा, परोपकार, सहिष्णुता आदि